नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल VCIC गुरुजी में। और एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं इस चैनल को इतनी जल्दी ग्रोथ दिलाने के लिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पे। क्या ऐसा होने जा रहा है आज कि अक्टूबर में जो NIOS के एग्ज़ाम होने जा रहे थे, पब्लिक एग्ज़ाम, वो अब कैंसिल होने जा रहे हैं और वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा होने जा रहा है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे बात को कैसे बोल सकते हो जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम पिछले कुछ महीनों में जाएं जहां पे हमने वीडियो बनाए थे और जहां पे मार्च अप्रैल में भी ये सिचुएशन आई थी और मैं एक वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने बोला था 50% चांस हो गए हैं कि हो सकता है कि अप्रैल मई वाले एग्जाम कैंसिल हो जाए और अप्रैल मई वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। और सेम सिनेरियो अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो हम लोगों ने एनालाइज करा है उसे देखते हुए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अक्टूबर वाले एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पे नहीं होने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, एक इंडिकेशन मिला है यहाँ पे क्लियर तौर पर, जो कि NIOS की तरफ से मिला है कि जहाँ पहले NIOS ने ये बोला था कि अक्टूबर की जो एग्जामिनेशन फीस है वो हम 15 अगस्त के बाद लेना शुरू करेंगे। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये हर साल जो है जुलाई में एग्जामिनेशन फीस सबमिट हो जाती थी जो अक्टूबर के लिए एग्ज़ाम होते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पहले NIOS ने ये अनाउंसमेंट करा कि हम लोग 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त 2020 से अक्टूबर की एग्जामिनेशन फीस लेना शुरू करेंगे। 16 अगस्त आया, 2020 आया, लेकिन एग्जामिनेशन फीस का कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ। और फिर अचानक से 24 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आता है NIOS की तरफ से, जिसमें ये कहा जाता है कि फिलहाल NIOS एग्जामिनेशन फीस कोई भी नहीं ले रहा है और इसको जब भी सबमिट करनी होगी तो उसके लिए आगे डेट अनाउंस करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे NIOS के स्टूडेंट्स और हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि NIOS बैक स्टेप लेते हुए दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये बात निकल कर सामने आई है कि हो सकता है कि अक्टूबर के टाइम पे भी कोरोना का जो ये महामारी है ये ऐसे ही चलता रहेगा और इस वक्त जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम होना मुश्किल हो जाएंगे। और अगर एक आप अंदेशा मेरा पकड़ लो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नवंबर में भी एग्ज़ाम ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से ही कर रहा हूँ और जो NIOS का प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ। क्योंकि अभी मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि NIOS का एग्जामिनेशन फीस ना लेने का कारण क्या है। NIOS का एग्जामिनेशन फीस लेने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर एग्जामिनेशन फीस NIOS ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि उसको एग्ज़ाम कराने ही कराने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दिया। लेकिन NIOS अगर एग्जामिनेशन फीस नहीं लेता है और कोरोना का सिचुएशन चलता रहा तो फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा प्रेशर NIOS पे कोई नहीं डाल पाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम लीजिए या फिर बच्चों को प्रमोट किए। तो यानी कि NIOS के अधिकारी या NIOS इस वक्त जो है, जैसी सिचुएशन इस वक्त अप्रैल मई के एग्ज़ाम को लेकर हो गई कि बच्चों को TMA के बेसिस पे, TOC के बेसिस पे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बेसिस पे प्रमोट करना पड़ा, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए और ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो अक्टूबर के लिए। तो इसलिए NIOS पहले से ही ये तैयारी करने जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ NIOS ने एग्जामिनेशन फीस ना लेने का मतलब यही है कि अभी हम एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी ही नहीं हैं और हम एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी नहीं है, तो इसलिए आपसे एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जा रही। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो मैं देखो, सबसे पहले तो आपको बताऊं, अगर अक्टूबर नवंबर में पब्लिक एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली NIOS उसको जो है आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे अप्रैल में एग्ज़ाम होने थे लेकिन कोरोना की वजह से ना अप्रैल में एग्ज़ाम हुए, ना मई में हुए, ना जून में हुए और जुलाई में डेट सेट आई, यानी कि 4 महीने बाद। तो उसी तरीके से अगर हम बोले अक्टूबर में नहीं होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, दिसंबर में नहीं होते हैं, तो कहीं जाकर जनवरी फरवरी में क्या NIOS एग्ज़ाम कराएगा। और अगर जनवरी फरवरी में भी एग्ज़ाम कराएगा तो उस वक्त जनवरी फरवरी में इंडिया में कोरोना को लेके सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई होंगी तो ही एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर समस्या एक पैदा हो गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों का, मोस्टली वो स्टूडेंट जिनका एक ही एग्ज़ाम पेंडिंग था।
अभी तक ऑन डिमांड वाले एग्जाम बच्चे फंसे हुए थे, अब ये कुछ और बच्चे भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ ये बहुत पहले लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा, सिनेरियो समझिएगा और आगे का सिचुएशन देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ यही होगा। अगर आज की डेट में मेरे से कोई पूछता है कि सर क्या अक्टूबर वाले पब्लिक एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर दावे के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज अ चांसेस ऑफ 50% ओनली। 50% आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर में एग्जाम होंगे और 50% ये मान के चलिए कि अक्टूबर में इस बार एग्जाम नहीं होने वाले हैं। और अगर एग्जाम नहीं होने वाले हैं तो क्या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा? जी नहीं, इस बार कोई प्रमोशन का चांस नहीं है, क्योंकि एनआईएस पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। और एनआईएस ने देखिए सबसे पहला कदम यही उठा दिया है कि उसने एग्जामिनेशन फीस लेने से ही मना कर दिया। अगर एग्जामिनेशन फीस नहीं लेते हैं तो एनआईएस की कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है कि कोई एग्जाम कराया जाए, क्योंकि अभी एनआईएस भली भांति तैयार है। क्योंकि ये पूरा एक, अगर एग्जामिनेशन फीस एक बार ले लिया तो उसके बाद अगर एग्जाम नहीं हुआ, जो चांसेस नहीं बन रहे हैं अब, वो चांसेस ना होने के कारण आपको जो है बच्चों को एनआईएस को प्रमोट करना पड़ेगा। और प्रमोशन की सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, फिर बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है उसमें अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए एनआईएस ने ये तरीका अपनाया है कि ना ही हम एग्जामिनेशन फीस अभी कोई ले रहे हैं और ना ही कोई एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी कि क्लियर है, जब सिचुएशन आएगा एनआईएस अगर एग्जामिनेशन फीस लेता है तो एग्जाम होंगे, अगर एनआईएस एग्जामिनेशन फीस ही नहीं ले रहा है तो फिर एग्जाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो फिर अभी स्टूडेंट क्या करे? तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर में एग्जाम देने जा रहे थे या जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट पेंडिंग रह गए थे, अभी उनको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में दोबारा आ गए, क्योंकि ये बिल्कुल सीन वैसा ही तैयार हो रहा है जैसे अप्रैल मई के टाइम पे हुआ था। उस वक्त भी मैंने सबको जो है आगाह किया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, और बिल्कुल सेम उसी तरीके से आगे प्रोसेस भी हुआ, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको थैंक्स बोला। उसके लिए जो है मैं आप सभी का जो है शुक्रिया करता हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर उस दौरान जो है हमारे चैनल से जुड़े, और सभी सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी मेरा वीडियो आता है इसको शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँच सके कि अभी आगे सिचुएशन क्या होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि चांसेस आर 50% चांस है एग्जाम हो भी सकता है और 50% चांस है एग्जाम नहीं भी हो सकता है। तो जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्रैक्टिकल होना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग अपनी प्रैक्टिकल की फाइल रेडी करके रखिए। अगर आपको प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल चाहिए किसी सब्जेक्ट्स का, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपना सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल नाम लिख के भेजिए, कौन से सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो वो सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर किसी का भी टीएमए रह गया है, टीएमए को सॉल्व टीएमए चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मंगवा सकता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो एक जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं, और सब्जेक्ट वाइज, यानी हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए हमारी वेबसाइट से, और आप जो है उससे तैयारी करिए, ताकि जो है आप इस एनआईएस के एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा प्रयास कि आप तक एनआईएस की सभी जानकारी सही रूप से सही समय पे लेकर आता रहूं और आपको सही तरीके से गाइड करता रहूं। अगर इस बीच में कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। एक नए वीडियो को लेकर जल्द ही आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।